नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा उस कलाकार का है जो एक फायर ब्रांड था। हिंदी सिनेमा में अगर उसकी सक्रियता को लेकर उन्हें परखा जाए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से इतर राजनीति की, अपने विचारों को सामने लाने से खुद को रोका नहीं, भले इसका अंजाम जेल ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं अपने दौर के वर्सेटाइल एक्टर रहे उत्पल दत्त की। उत्पल दत्त आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार पर किए गए उनके सरकास्टिक कमेंट्स और उनका अभिनय हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। उत्पल दत्त एक शानदार अभिनेता, निर्देशक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कमाल के प्ले राइटर थे। उत्पल दत्त रंगमंच पर और हिंदी सिनेमा दोनों में सबसे महान अभिनेताओं में से एक थे। उन्हें मृणाल सेन की भुवन शोम और सत्यजीत रे की आगंतुक में उनकी शीर्ष भूमिकाओं के लिए हमेशा याद किया जाता है। हिंदी भाषी दर्शक उन्हें 1970 और 80 के दशक की फिल्मों में उनकी कॉमेडी या खलनायक भूमिकाओं के लिए अधिक याद करते हैं। उत्पल दत्त की लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, पसंद अपनी अपनी, रंग बिरंगी, शौकीन जैसी फिल्में शामिल हैं। जब भी सिनेमा के कलाकारों की बात की जाती है तो उनके संघर्षों को लेकर जरूर बात होती है कि कैसे उन्हें बड़ा ब्रेक मिला और बड़े ब्रेक के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले। हालांकि उत्पल दत्त के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि उनका अभिनय और काम इतना दमदार था कि बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का आगे से ऑफर दिया। उत्पल दत्त को अपनी पहली फिल्म भी कड़े संघर्ष के बाद नहीं, बल्कि संजोग से मिली थी। जानी मानी फिल्म पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित भावना सोमाया ने एक बार अपने एक शो में उत्पल दत्त की फिल्मी यात्रा को लेकर बात की थी। भावना ने बताया था कि उत्पल दत्त स्कूल में एक छात्र के तौर पर बहुत ही होशियार हुआ करते थे। उन्होंने शिलोंग से अपनी स्कूली पढ़ाई की और इसके बाद साल 1945 में उन्होंने अपनी 10वीं पूरी की और सेंट जेवियर स्कूल के छात्र ज़्यादातर सेंट जेवियर कॉलेज में ही एडमिशन लिया करते थे। उत्पल दत्त ने भी अपनी आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज से ही पूरी की। उत्पल दत्त की थिएटर को लेकर रुचि पर बात करते हुए भावना कहती हैं कि उन्हें बचपन से ही थिएटर से लगाव था। ये लगाव उनका स्कूल के दिनों से ही था और वो स्कूल और कॉलेज के समय से ही थिएटर के प्ले में हिस्सा लिया करते थे। 1947 में उन्होंने शेक्सपियराना ग्रुप ज्वाइन किया। वो एक प्ले किया करते थे जिसमें उनका बहुत ही अच्छा किरदार होता था। उस किरदार का नाम था रिचर्ड III। एक बार प्ले देखने के लिए जॉफ्रे केंडल और लॉरा थिएटर पहुंचे। आपको बता दें कि जॉफ्रे और लॉरा जेनिफर कपूर के माता पिता थे, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की पत्नी थी। जब लॉरा और जॉफ्रे ने उत्पल दत्त के अभिनय को देखा तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उत्पल दत्त को अपने साथ एक इंटर्न के तौर पर रख लिया। जॉफ्रे उन्हें लेकर टूर पर जाया करते थे। पाकिस्तान समेत कई देशों में वो अपना रंगमंच का कार्यक्रम पेश किया करते थे। वो शेक्सपियर के फेमस कैरेक्टर ओथेलो के भी शो को करते थे। ये सिलसिला 1947 से लेकर 1949 तक चला और इसके बाद कुछ समय का उत्पल दत्त ने ब्रेक लिया और फिर साल 1953 में उन्होंने जॉफ्रे को एक बार फिर से ज्वाइन किया। एक साल तक उन्होंने टूर करके अपने शोज पेश किए। लोगों को उत्पल दत्त का ओथेलो काफी पसंद भी आया था। उनका पहला प्यार रंगमंच रहा और इसमें कोई दो राय नहीं थी। हालांकि फिल्मों में उनके आने की शुरुआत जल्द ही होने वाली थी। शेक्सपियराना ग्रुप छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया और इस ग्रुप का नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। ये ग्रुप ज्यादातर बंगाली साहित्य को लेकर प्रदर्शन करता था। एक दिन हुआ यूं कि उत्पल अपने फेमस कैरेक्टर ओथेलो परफॉर्म कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर जाने माने फिल्मकार मधु बोस जा पहुंचे और उन्हें उत्पल दत्त की परफॉर्मेंस ने इतना प्रभावित किया कि मधु बोस ने उसी दौरान उत्पल दत्त को अपनी आगामी फिल्म में एक क्रांतिकारी कवि की भूमिका ऑफर कर दी।
इस फिल्म का नाम था माइकल मधुसूदन। ये एक बंगाली फिल्म थी जो काफ़ी हिट रही। बंगाली सिनेमा के बाद उत्पल दत्त ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। हिंदी सिनेमा में उन्हें लाने का श्रेय मशहूर फिल्मकार मृणाल सेन को जाता है। 1969 का वो दौर था जब उत्पल दत्त ने अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म की, जिसका नाम था भुवन शोम। और इसी साल उन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्पल दत्त केवल अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने जया बच्चन की डेब्यू फिल्म गुड्डी में भी दमदार भूमिका निभाई थी। ये सब कुछ संयोग था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।